हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा सीरीज में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। तो पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। एंड इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर एक कोई वेक्टर ए है मान लीजिए और एक कोई वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा डिग्री है, तो देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। एंड इसकी मदद से हम बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको वेक्टर ए वेक्टर बी उनके मॉड्स पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी होती है। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो है कम्यूटेटिव लॉ। मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। इसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ऑर्डर हम रखेंगे लेकिन आंसर उसका सेम आए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इफ इफ mod a dot वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो। अगर कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू जीरो आ जाती है उसमें, तो यहाँ पर तीन केस अराइज होते हैं कि इधर वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, और अगर ये दोनों ही नहीं है जीरो तो तीसरा केस क्या होगा कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी या थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। कि खाली जीरो होने से ये नहीं होता है कि परपेंडिकुलर ही होंगे, ये भी हो सकता है कि वेक्टर ए जीरो हो, वेक्टर बी जीरो हो या परपेंडिकुलर हो, तीनों में से कोई भी बात हो सकती है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी यह है, तो इट विल बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कुछ इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी भी होती हैं कि जैसे ए डॉट बी का जो मॉड होगा इट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। एक और होती है ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। वो क्या होती है कि ए प्लस बी का जो मॉड है इट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब नेक्स्ट हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे ही हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तीनों मुचुअली परपेंडिकुलर है।
तो इन डायरेक्शंस में कोई भी तीन वेक्टर होंगे, दे विल बी कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जैसे हमको ये पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप होता है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कैप कैप होता है। तो हालांकि इनके मॉड तीनों की मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट दीज आर ऑर्थोगोनल्स। और किसी भी वेक्टर्स को इनके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हाँ, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आई और जे और के और आई के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स कि आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई, ये क्या होगा, 0 होगा। बट अगर हम आई डॉट आई करते हैं या जे डॉट जे करते हैं या के डॉट के करते हैं, तो इस इनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री है, cos 0 1 होता है, इनकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ये तीनों 1 होंगे। और जैसे हम दो वेक्टर्स मान लें कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है जो आई जे के टर्म में a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के से एक्सप्रेस किया गया है, और एक वेक्टर बी है जो b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के से एक्सप्रेस किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की मॉड ऑफ ए क्या होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, एंड मॉड ऑफ बी क्या होगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। और a डॉट बी क्या होगा, अब इसको जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे आई डॉट के, वैसे तो तीन टर्म इसमें है तीन इसमें है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में 9 टर्म आएंगे, लेकिन आई डॉट जे आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, a1 b1 आई डॉट आई, तो वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा a1 b1 प्लस इसी तरह से जे वाले में मल्टीप्लाई होगा तो a2 b2, और के वाले में मीन्स a3 b3, ये a डॉट b आ जाएगा। और अगर हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, मीन्स cos थीटा फाइंड करना है, तो cos थीटा क्या होता है, a डॉट b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b, मीन्स ये हो गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन दिस मच। एक ही रूप में हम दोनों को लिख सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो इससे हम cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, if वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, तो क्या होगा कि a डॉट b तो ये आया था, और a डॉट b क्या होता है, 0 होता है परपेंडिकुलर के केस में, a डॉट b इक्वल्स टू 0 होता है, यानी सफिशिएंट कंडीशन क्या हमारे पास हो जाएगी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये 0 हो जाएगा अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। बाकी डिफरेंट केसेस हम लोग देख सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे थोड़ा आपको ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट। क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर
सपोज ये ए वेक्टर है, वेक्टर ए i प्लस 3j प्लस 7k ऑन वेक्टर बी मान लीजिए इसको इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। लेकिन इसको करने के पहले प्रोजेक्शन होता क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर, या ये हम कहते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वेक्टर ए जो है जहां तक गया है इसके एंड पॉइंट से हम इस पे वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको सी मान लीजिए। तो ये जो पोर्शन है इसका परपेंडिकुलर लेने के बाद ये जो ओ से सी तक की डिस्टेंस है ये प्रोजेक्शन कहलाती है ए का बी पर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये क्या हो गया, ए सी हो गया। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएं कि ओ सी अपॉन ओ ए ये किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस थीटा हो जाएगा, या ओ सी क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस थीटा। एंड ओ ए क्या है, वेक्टर ए है तो उसके मैग्नीट्यूड को हम खाली ए बोल सकते हैं, तो इट विल बी ए कॉस थीटा या मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो इसलिए मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। और इसी तरह से अगर हमें बी का ए पर प्रोजेक्शन निकालना है तो वो क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, मतलब जिस पर प्रोजेक्शन निकालेंगे उसके मॉड से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब इस क्वेश्चन में भी यही चीज है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ए का बी पर निकालना है तो इट विल बी मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा एंड दिस इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। अब ये वेक्टर्स हमारे सामने हैं तो इक्वल्स टू क्या हो गया, i प्लस 3j प्लस 7k डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन इसका मॉड हमें लेना है तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू माइनस 3 तो माइनस 9 हो गया, एंड 6 इंटू 7 तो 42 हो गया। नीचे 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 9 प्लस 6 स्क्वायर 36, 36 9 होता है 45 और 49, 49 का रूट हो गया 7, तो डिनोमिनेटर में तो आ गया 7 और ऊपर 42 तो 44, 44 माइनस 9 35 एंड 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो ये आ गया 5। ये रिक्वायर्ड हमारा प्रोजेक्शन की लेंथ आ गई। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, वो भी प्रोजेक्शन पर ही है, उसको भी आप देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने लिया है फाइंड लैम्डा व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए लैम्डा i प्लस j प्लस 4k ऑन वेक्टर बी 2i प्लस 6j प्लस 3k इज 4 यूनिट्स। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन दिया है 4 यूनिट्स, तो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये फिर से वही
वेक्टर ए का मॉड इंटू कॉस थीटा हो गया, एंड इट विल बी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। अब वेक्टर्स हमको गिवन है, इसकी वैल्यू हमें 4 यूनिट गिवन है। तो ए था ये और बी था ये, तो लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हुआ। ये इक्वल्स टू क्या है 4। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो यहाँ देखिए 2 लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा j इंटू 6j तो प्लस 6 हो गया, एंड 4 इंटू 3 12 हो गया, अपॉन 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 36 प्लस 9, ये फिर से 49 आ गया जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था इधर, इक्वल्स टू 4। या implies that 2 lambda plus 18 अपॉन 49 का रूट हो गया 7 इक्वल्स टू 4, या 2 लैम्डा की वैल्यू 7 4 जा 28 माइनस 18 मीन्स 10 हो जाएगी, एंड लैम्डा की वैल्यू 10 अपॉन 2 मीन्स 5 आ गई, तो लैम्डा इक्वल्स टू 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और बाकी आप लोग प्रॉब्लम्स लगाइए अपनी बुक से, और कोई भी दिक्कत आती है आई एम अवेलेबल, हमको आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।